नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार पढ़ने चल के एक नई वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा कि मैं क्या बताने वाला हूं, तो कई दोस्त मुझसे सवाल करते हैं बार बार कि जो मेरी कार का इंजन है वो इतना क्लीन कैसे रहता है, इंजन कंपार्टमेंट इतना साफ़ कैसे रहता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मेरी कार का जो इंजन कंपार्टमेंट है वो किस तरह का दिखाई देता है, मतलब कितना साफ़ दिखाई देता है। और बाद में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पूरी जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरा घुमाकर कि जो मेरी कार है उसका जो इंजन का पूरा जितना एरिया है वो एकदम क्लीन नज़र आ रहा होगा। और मैं आपको बता दूं, मेरी कार को 2.5 साल हो गया है और इस दौरान ये 23,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। और उसके बावजूद भी जो मेरी कार का इंजन है एकदम क्लीन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब भी दोस्तों मैं ऐसा कोई वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें मेरी कार का इंजन दिख रहा होता है तो सबसे ज़्यादा मुझसे यही सवाल पूछा जाता है कि मेरी कार का जो इंजन है वो इतना क्लीन कैसे रहता है। और मैं आपको बता दूं, मेरी कार का इंजन ऊपर से ही नहीं नीचे से भी इतना ही क्लीन है जितना ऊपर से। देखिए, ये मेरी कार का गियर बॉक्स आपको नीचे से दिखाई दे रहा है और ये भी एकदम क्लीन नज़र आ रहा है। और साथ साथ ये इंजन चैम्बर जो है वो भी क्लीन नज़र आ रहा है। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीचे के जो भी पार्ट होते हैं, एंटी रोल बार वगैरह आप देख रहे होंगे, फ्रेमिंग वगैरह, तो वो भी उतने ही क्लीन है जितने कि इंजन कंपार्टमेंट के बाकी पार्ट्स। तो ये भी काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा होगा आपको। और मैं आपको ऊपर से कार का जो बोनट है उसको भी दिखा देता हूँ। तो मेरी कार का जो बोनट है वो भी अंदर से उतना ही क्लीन है जितना कि बाहर से। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि मेरी कार का जो बोनट है अंदर से वो भी काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसको दोस्तों मैं कैसे क्लीन करता हूँ, कब क्लीन करता हूँ और क्या क्या सावधानी रखता हूँ, इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, महीने में 2 बार मैं अपनी कार का जो इंजन कंपार्टमेंट है उसको क्लीन करता हूँ, यानी कि हर 15 दिन में एक बार क्लीन करता हूँ। और क्लीन करने का जो तरीका है वो मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। केवल गीले कपड़े से मैं अपनी कार का जो इंजन कंपार्टमेंट है उसको क्लीन करता हूँ, कभी वॉश नहीं करता, बहुत ही कम वॉश करता हूँ। ठीक है, तो जो तरीका है मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे जो है वो मैं क्लीन करता हूँ अपनी कार का इंजन कंपार्टमेंट। साथ ही दोस्तों, सावधानी की बात करें तो मैं अपनी कार को ऐसे रास्तों से नहीं निकालता यहाँ पर गंदगी, कीचड़ या पानी वगैरह भरा होता है। और अगर कोई रास्ता नहीं है, मान लीजिए कीचड़ में से ही निकालना होता है, तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड एकदम स्लो कर देता हूँ और फर्स्ट गियर में गाड़ी को लेने के बाद आराम से अपनी गाड़ी को निकालता हूँ। ऐसा करने से जो टायर से उड़ने वाली गंदगी होती है उससे हमारी कार नीचे से गंदी नहीं होती। और अगर आप स्पीड में निकालेंगे तो टायर से उड़ने वाली जो भी गंदगी, कीचड़ वगैरह होती है वो इंजन कंपार्टमेंट तक आ जाती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। मैं यही जो है ट्रिक अपनाता हूँ। साथ ही दोस्तों, आपने देखा होगा कि मेरी कार है वो बाहर से भी काफ़ी क्लीन रहती है। तो मैं आपको बोनट को क्लोज़ करके दिखाता हूँ कि जो मेरी कार है वो बाहर से भी आपको क्लीन नज़र आती होगी। और इसके बारे में भी लोग मुझसे पूछते हैं, काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट करते थे। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी कार का जो एक्सटीरियर है उसको क्लीन करके दिखाया। तो उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि मेरी कार है वो बाहर से भी काफ़ी क्लीन नज़र आ रही होगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी मेरी कार चलती है तो 200-300 या इससे भी ज़्यादा चलती है। सिटी में मेरी कार बहुत ही कम चलती है। तो जब भी दोस्तों मेरी कार ट्रिप से वापस आती है तो हल्का फुल्का मैं साफ़ करता हूँ। बाकी 15 दिन में एक बार अपनी कार को, पूरी कार को गीले कपड़े से साफ़ करता हूँ, कपड़े को पानी में भिगा के साफ़ करता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। और आप भी दोस्तों इस ट्रिक को अपना सकते हैं और आप भी अपनी कार का जो एक्सटीरियर, जो इंजन कंपार्टमेंट है उसको क्लीन रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हर 15 दिन में साफ़ करने से कार ज़्यादा गंदी नहीं हो पाती। अगर आप बहुत दिन तक अपनी कार का इंजन कंपार्टमेंट साफ़ नहीं करते तो काफ़ी सारी गंदगी हमारी कार के इंजन कंपार्टमेंट में जम जाती है। और मैं आपको जो रेडिएटर ग्रिल है वो भी दिखा देता हूँ। इसको हम कंडेंसर बोलते हैं, एक्चुअल में रेडिएटर इसके जस्ट पीछे होता है। तो ये भी बिल्कुल साफ़ रहता है। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, काफ़ी गंदगी जम जाती है। तो इसको क्या है, पानी से वॉश करना ज़रूरी होता है, हल्के ब्रश से भी आप साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि मेरी कार का इंजन इतना क्लीन कैसे रहता है। और वीडियो में बताई गई बातों को दोस्तों अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी कार का इंजन भी इसी तरह से क्लीन रहेगा। अंत में दोस्तों यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।